जो जो हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उनके मंदिरों का भी कब्जा सरकार ने अपने कब्जे में लिया और भ्रष्ट अधिकारी वहां का भी सारा पैसा जो चढ़ा हुआ आता है वो लूट के अपनी अलग अलग तरह की गतिविधियों में लगा देते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जैसे तमिलनाडु में प्रस्ताव पास हुआ, क्या उस तरह अन्य विपक्ष शासित राज्यों में प्रस्ताव पास कर सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, और इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, दबाव तो अभी पूरे देश में आंदोलन के जरिए बनेगा। खास तौर पे हम इसीलिए जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो जो बुद्ध समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को एक साथ लेकर हम पटना में बिहार में प्रोटेस्ट करेंगे पहला, और उसी प्रकार के आंदोलन सभी समुदाय के लोगों को लेकर ज्वाइंटली होना चाहिए। अकेले अगर मुसलमान करेंगे, अकेले अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग करेंगे, अकेले क्रिश्चियंस करेंगे, सिख करेंगे और SC ST करेंगे तो और OBC करेंगे तो फिर जो है इकट्ठा असर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं तो वहां हम सारे कमजोर वर्गों को लेके आंदोलन करेंगे ताकि नीतीश कुमार जी को जो काम उन्होंने खराब किया है उसको सही करने की शायद ऊपर वाला अकल दे दे। इस कानून के लागू होने के बाद ये चर्चा है कि धर्म के मामले में सरकार की दखल अंदाजी है, तो क्या अन्य धर्म के लोगों को भी ये मामला खटक सकता है और उनके लिए भी चिंताजनक स्थिति है? 100%। और ये बात देखिए, जो अभी जो तिरुपति का भी एक केस सामने आया ना, जहाँ पे जो किस प्रकार का घी प्रयोग हो रहा था, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, वो भी तो सरकारी अधिकारी कर रहे थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो पिटिशंस डाल रखी हैं बहुत सारी इस बारे में कि जो मंदिरों का जो कार्रवाई है जो वो सरकार के अधिकारियों के से ले ली जाए और वो मंदिर में जो धार्मिक जो लोग होते हैं वही उस कार्रवाई को पूरा करें। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ये सबके लिए बुरी बात है। ये जो कानून आया क्यों है? अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं, अंबानी जो ये अडानी ये मोदी जी के, अमित शाह जी के जो मित्र हैं, उनको ये सारी वक्फ की भूमि डकैती मार के छीन लेने के लिए तो आया है ये कानून। और इसी प्रकार से भूमि तो भूमि है ना, क्रिश्चियंस की भूमि भी उतनी कीमती होगी जितनी मुस्लिम्स की होगी। बौद्ध समाज की तो सबसे ज्यादा भूमि जा ही चुकी है, 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार जो है वो लूटे जा ही चुके हैं। तो उसी प्रकार से सिखों की प्रॉपर्टी है और दूसरे समुदायों की भी, ट्राइबल्स की भी, शेड्यूल कास्ट की भी, OBC की भी, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनकी भी प्रॉपर्टी लूट ही होगी ना। तो सबकी प्रॉपर्टी लूटी जाएगी। और ये कानून का हवाला देके दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी कानून लाए जाएंगे। और क्रिश्चियंस के लिए तो ऑलरेडी RSS के मुखपत्र ने ऐलान ही कर दिया है। उनकी जो गंदी निगाहें हैं वो क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर भी बढ़ चुकी हैं कि क्रिश्चियन समुदाय की जगह तो देश में सबसे ज्यादा है। ऐसा उन्होंने एक लेख ही लिख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AS ओका ने कहा है कि सबसे ज्यादा नफरती भाषण अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए जाते हैं। ऐसे भाषण अक्सर बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों पर हमला करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और उकसाने के लिए दिए जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जस्टिस ओका की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और इसको दुरुस्त करना चाहिए उन्हें। और मेरा ये निवेदन है कि इसको जरा थोड़ा डीपली स्टडी करें। जस्टिस ओक जो है बहुत ईमानदार और जो संविधानवादी जज हैं। हालांकि अगर जज हैं तो वही काफी होता है। ये आजकल जो एडजेक्टिव्स तो इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग रह गए ईमानदार जजेस, इसलिए जस्टिस ओका उनमें से एक आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको थोड़ा इस पर रिसर्च करनी चाहिए। जो ये नफरती भाषण देते हैं लोग, वो कभी भी देख लीजिएगा वो होते कौन है, वो RSS और BJP के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके ट्रेंड कार्डर्स होते हैं, वो देते हैं। कोई आम व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो ऐसी बातें नहीं करता। तो जस्टिस ओका से मेरा करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा इस पे और डिटेल में रिसर्च करें, तब उन्हें पता लगेगा कि ये सारी बातों में तो सिर्फ और सिर्फ ये RSS के लोगों का ही हाथ होता है। वो ये ऐसी गंदी घिनौनी बातें करते हैं। कोई आम किसी भी समुदाय का व्यक्ति जो है ऐसी बातें नहीं करता है। और RSS के लोग सभी धर्मों के अंदर हैं। हमारे मुस्लिम समुदाय में कम है क्या? ये तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही बना हुआ है ना, इतने सारे हैं RSS के लोग, वो ऐसी घटिया घिनौनी बातें करते हैं। ये समझने की बात है। बिहार में राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि SC ST OBC और अल्पसंख्यकों से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह व्यवहार किया जाता है। आप कैसे देखते हैं? इसके लिए सेमिनार हॉल से निकल के अब बाहर आने का वक्त आ गया। राहुल जी की मैं बहुत इस बात में बार बार तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी का जो एक लंबा जो उनका
आज तक का जो एक ट्रेडिशन चला है उसके विरुद्ध जाके वो अंबेडकरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी उस सेमिनार के बारे में किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी और ये कह के ही भेजी थी कि अभी भी बाबा साहब का नंबर, वहां पे जो वक्ता हैं तीसरे नंबर पे बोल रहे थे। तो बाबा साहब मेरे ख्याल से भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उनका जो कद है वो किसी भी और नेता से उस समय के बहुत ऊपर था। उनका जो विजन था बहुत ऊपर था। उनकी जो जर्नी थी ना, कहाँ से उठ के वो कहाँ तक पहुंचे, वो बहुत लंबी और सबसे ज्यादा बड़ी थी। तो उनकी इज्जत मेरे ख्याल से सबको सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में संविधानवाद के उनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए, ये पहली चीज। और दूसरा, सेमिनार हॉल से निकल के अब जमीन पे उतरने का टाइम आ गया है। हमें सबसे पहले तो ये जो चुनाव में चोरी की मशीनें हैं उसके लिए आंदोलन करना है ना, क्योंकि वो हर समस्या का समाधान है। जब मनुवादी चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो तब कैसे मनुवाद आगे बढ़ेगा? और चुनाव वो जब ही हारेंगे जब चुनाव पेपर बैलेट से होगा। तो वो करके उसके बाद जो बौद्ध गया का आंदोलन चल रहा है, वो बाबा साहब की सबसे बड़ी जो एक जो इच्छा थी उसमें से एक है। तो उसमें हमें सबको मदद करनी चाहिए। और उसमें अगर हम वो कानून हटाएंगे तो साथ के साथ ये वक्फ का कानून भी हटेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसके लिए हमें मिल के आंदोलन करना है। और अब भाषणों के अलावा सड़क पे आके आंदोलन की आवश्यकता है। अगर अंबेडकरवाद को भी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को क्रियान्वित करना है, उसको अमल में लाना है, तो सड़कों पे आना पड़ेगा। अब भाषणों से कुछ होने वाला है नहीं। सर, आखिरी सवाल है, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी सदाकत आश्रम में वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी हुई है। क्या कांग्रेस का स्टैंड इस मामले पर कोई सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है? नहीं, देखिए, जो सबसे पहले तो जयराम रमेश साहब ने इसमें लीगल एक्शन लेने की बात की है। वो तो हमारे हिसाब से तो हमारे पास उसके सारे सबूत हैं कि वो आरएसएस के इशारे पे ही काम करते हैं। आज भी हमारी एक पिटीशन थी वीडियो लेने की, दिल्ली के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भी चुनाव आयोग के जो वकील थे, और उन्होंने बड़े वकील भी पेश किए आज, उन्होंने एक ही बात कही है कि जयराम रमेश साहब की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसका इंतजार किया जाए, तब तक ये सारे जो मुकदमे हैं उनकी जो है तारीख जो है दे दी जाए। तो जब जयराम रमेश साहब का तो रोल एकदम साफ हो गया है, तो वो मशीनों की लड़ाई में तो वो आरएसएस के आदमी है, वक्फ की लड़ाई में क्या वो किसी और चीज के आदमी हो जाएंगे? वो है ही आरएसएस के। तो अब जब वो ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को ये जो ये जयराम रमेश साहब है उनके खिलाफ, और जो वेणुगोपाल साहब है उनके खिलाफ तो तुरंत कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वरना कांग्रेस पार्टी का तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस वक्त भीतरघात है। भीतरघात जब तक हो रहा है, और वो खुलेआम हो रहा है, राहुल गांधी जी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। हैरानी की बात है, इतना सब कह के भी नहीं रोक पा रहे हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज गलत जा रहा है कि राहुल गांधी जी शायद शक्तिशाली नहीं। तो ये दो लोगों के खिलाफ तो मैं मानता हूं अगर निकाल दिया जाए, और मायावती जी अगर सतीश मिश्रा जी को जो है अपनी पार्टी से दूर कर दें या साइडलाइन कर दें, तो देखिए बसपा भी कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते।